नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन चूज किया 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 इस गिवन इक्वेशंस को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमें बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी? सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए और इक्वल टू में क्या हो, 0 हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। तो अगर तुम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहे हो और आगे जाके कहीं पर किसी स्टेप पे आंसर रॉन्ग हो जाता है, स्टेप रॉन्ग हो जाता है, तो तुम्हारे प्रीवियस स्टेप के बेसिस के ऊपर तुमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो बेटर है क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को कोई शॉर्टकट तरीके से ना किया जाए। देन स्टूडेंट्स, अब यहां हमारे पास B1 C2 A1 B1 C1 आ रहा है। ये A1 B1 C1 क्या होता है? ध्यान से देखना, A1 is the coefficient of x in paired equation. A1 is the coefficient of x in paired equation. तो हमारे पास A1 कितना हो गया? 2 हो गया। B1 is the coefficient of y in paired equation. y के बदले में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, 1। तो B1 कितना हो गया? 1। C1 is a constant, ध्यान से C1 is माइनस का 5। देन A2 कोफिशिएंट ऑफ x इन दूसरी इक्वेशन, तो यहां दे रखा है हमको 3, B2 दे रखा है हमको 2 एंड C2 ध्यान से बच्चों माइनस का। अगर यहां तक भी सही किया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो सही पुट करी, मार्क्स जरूर मिलेंगे। फिर उसके बाद हमें ये फॉर्मूला लिखना है x का और y का। अब बड़ी सावधानी से हमें x और y की वैल्यू को यहां पे पुट करना है। x इक्वल्स टू B1 C2, B1 इंटू C2 कितना, माइनस का 8 ब्रैकेट में कर लिया, माइनस B2 C1, B2 2 इंटू C1 कितना है, माइनस का 5 ब्रैकेट में, अपॉन A1 2 B2 2 ब्रैकेट में, माइनस A2 कितना है 3, B1 कितना है 1। तो ध्यान से करना बच्चों, 1 इंटू 8 माइनस का 8 ब्रैकेट में लिखा मैंने, 5 टू 10 माइनस का 10 अपॉन 2 टू 4 ब्रैकेट में बाहर माइनस का 8, 3 1 3। तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 10 अपॉन 4 माइनस का 3 2 अपॉन 1 और 2। दिस इज योर आंसर। लास्ट 10। अगर तुमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 से निकाला है, ये फॉर्मूला से लिखा है, तो तुम्हारे पास आंसर बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद हमको सिर्फ सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स करनी है, जो हमने क्लास 7 और 8 में ऑलरेडी की थी। ठीक, अब ये निकालते हैं, पहले पुट करो C1 A2 C1 माइनस 5 इंटू A2 3 ब्रैकेट में, माइनस C2 माइनस का 8 इंटू A1 2 अपॉन A1 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 5 टू 15 माइनस का ब्रैकेट में, A2 16 माइनस का अपॉन 4 माइनस 3। स्टूडेंट ध्यान से, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 16 अपॉन 1, हमारे पास कितना आंसर आ गया 1 अपॉन 1 और 1। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप कुछ आया होगा समझ में।